जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ऋषि शुक्ला एंड आज की जो क्लास है, ठीक है ना जैसे पिछली कक्षा में हम आपको बताए थे कि JSSC JEE जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी विद इन कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है ना। सो एग्जामिनेशन इज़ नॉकिंग एट योर डोर। सो उसके लिए हम क्या किए हैं आप लोगों के लिए लेके आए हैं MCQ सीरीज़, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो जो सिविल के बच्चे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, ऑब्वियसली मैकेनिकल तो है ही, मैकेनिकल का तो ये कोर टॉपिक है, ठीक है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और आज का क्वेश्चन से आप देखिएगा कि अभी जो 2 बार कंडक्ट करवा चुकी है JSSC एग्ज़ाम, ठीक है ना, उसमें भी इन्हीं से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसमें बहुत सारा वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम आ गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है ना। तो पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, ठीक है। अब देखिए मदर नेचर जो है, मदर नेचर, ठीक है, वो हम लोगों को क्या दी, कोल दी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किए, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग जो राजा थे वो दासियाँ रखते थे बिना मना होकने के लिए, ठीक है ना, पंखा करने के लिए दासियाँ रखते थे। लेकिन आजकल क्या है, जा करके ऑन कर दिए, ठीक है, तो पंखा चलने लगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये बिजली कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना कोई पावर प्लांट में उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो पावर प्लांट डिफरेंट टाइप का होता है। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, कोल बेस्ड पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो ये सब के पास क्या है, जैसे कोल हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, और यूरेनियम U-235 हो गया। ये सब के पास क्या है, पहले से एनर्जी है डिफरेंट फॉर्म में। इसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो तुम इस एनर्जी को क्या चाहते हो, अल्टीमेटली कन्वर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज दैट यू वांट टू हैव दिस एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म। अब कोयला को यूज करके डायरेक्ट पंखा तो नहीं ना चला सकते हैं। क्या बोलेंगे कान में जाकर कोयला का, भाई पंखा चला दो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयला के अंदर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये हो कहां पे रहा है, थर्मल बेस पावर प्लांट, इजंट इट, ठीक है। तो अब देखिए सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप, ये हो गया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, इनलेट मैनिफोल्ड है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। तो यहां से इनलेट हो रहा है किसका, एयर फ्यूल मिक्सचर का, ठीक है। यहां पे फिर कंबशन हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बर्न्ट एयर फ्यूल मिक्सचर जो है आपका बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो एनालिसिस किस पे हम लोग करेंगे, फोकस क्या है हम लोगों का, सिलेंडर के अंदर में क्या हो रहा है। जैसे यहां पर भी हम लोग खड़े हैं तो हमको केवल आपसे मतलब है, पूरे रांची में जितने बच्चे हैं उससे मतलब नहीं है कि नहीं। ये हमारा फोकस्ड ग्रुप हो गया। दिस इज माई सिस्टम ऑन विच माई फोकस इज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जिससे मतलब है, ठीक है, वही हो गया सिस्टम, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम जो भी चीजें हैं दुनिया में वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो जैसे सिस्टम ए ले लेते हैं, ठीक है। ये वो सिस्टम हो गया जिससे हमको मतलब है, और ये इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, सिस्टम बी के साथ, ठीक है। इंटरेक्ट कैसे करेगा भैया, इसमें मान लो तुम कोयला डाले, क्या किए, कोयला डाले, ठीक है। निकला क्या क्या, फ्लू गैस निकला और ऐश निकला, ठीक है, निकलता है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, फिर लास्ट में हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। तो यहां पे कोयला में क्या था, कोल में क्या था, केमिकल एनर्जी था, और उसको तुम क्या में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है यहीं पे बीच में आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जिस चीज से हमको मतलब है हम क्या बोल दिए उसको, सिस्टम बोल दिया। अब सिस्टम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सराउंडिंग के साथ।
सराउंडिंग में क्या क्या छोड़ रहा है? फ्लू गैस छोड़ रहा है, एश छोड़ रहा है, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? मान लो जैसे आम का तुमको प्रॉपर्टी बताना है कि आम की खासियत क्या है, ठीक है, आम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो तुम क्या बोलते हो? मीठा है कि नहीं, खाने में स्वादिष्ट है, पीले कलर का होता है, ठीक है, इसको खाइए तो आंख सही रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, इजंट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो प्रॉपर्टी क्या हो गया? प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक। किसका? किसका? सिस्टम का, जिससे हमको मतलब है, जिससे हमको मतलब है, उसकी विशेषता, उसकी खासियत बतानी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जैसे वही बात कर रहे थे, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, इसके अंदर मान लो गैस है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम जिससे हमको मतलब है। इसमें, इसके अंदर में क्या हो रहा है हमको उसी पे फोकस करना है, इसके बाहर क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें तुम क्या डाले? एयर फ्यूल मिक्सचर में डाले, कंबशन हुआ और अल्टीमेटली तुमको क्या मिल गया? मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, जिससे तुम्हारा गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो सिस्टम है, इसकी खासियत बताने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी का। तो मान लीजिए जैसे कोयला डाले या फिर फ्यूल डाले, ठीक है, तो फ्यूल जल गया तो मतलब उसका क्या हो रहा है? उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है। पहले कोयला और बाद में ऐश प्लस फ्लू गैस प्लस एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है ना। तो सिस्टम का जो अवस्था है, स्टेट है, वो चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? स्टेट जो है पहले कुछ और था, इनिशियल कुछ और था, और इनिशियल से फाइनल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल स्टेट है और ये जो फाइनल स्टेट है, इसको हम लोग बताएंगे कैसे? उसका प्रॉपर्टीज को, उसका कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करके, इजंट इट? जैसे ये ले लो, जैसे इसका मास कुछ पहले था 10 ग्राम, ठीक है, टेम्परेचर कुछ पहले था, प्रेशर कुछ पहले था, ठीक है। अब जलने के बाद, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद क्या ये सेम रहेगा? सब चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो सिस्टम, उसका स्टेट चेंज हो रहा है और एक स्टेट को बताने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है इसमें? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जैसे यहां पे आया एक्सटेंसिव आया, ठीक है, तो एक्सटेंसिव के साथ क्या आ सकता है? एक तो और इंटेंसिव भी आ सकता है। अब देखिए, एक आप रूम ले लीजिए, एक रूम ले लिए, ठीक है, उसमें कुछ सामान है या फिर एयर है, मान लो एयर है जो कि सिस्टम है हमारा, जिससे हमको मतलब है। तो उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। और एक रूम है, रूम के अंदर एयर है, उसका कुछ मास नहीं होगा? होगा। उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा, होगा कि नहीं? उसका कुछ वॉल्यूम होगा, अरे है कि नहीं? उसका कुछ डेंसिटी होगा। अब तुम क्या करो कि इसी को दो भाग में बांट दो, दो भाग में बांट दो। दो भाग में बांटने से क्या हुआ? मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर्टी है किसका? सिस्टम का, जिससे हमको मतलब है, ठीक है ना। तो ये मास दो भाग में बांट दिए तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ तो? मास जो है m/2 हो जाएगा, ये m/2 हो जाएगा, है कि नहीं? टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इस रूम को दो भाग में मान लो बांट देते हैं, तो इस साइड का टेम्परेचर उस साइड का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा? नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेरी गुड। वॉल्यूम बताओ, अरे प्रेशर बताओ, प्रेशर भी डिफर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो प्रेशर भी सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, V/2 हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। डेंसिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा, डेंसिटी भी सेम रहेगा। तो अब देखो, द वर्ड इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी जो कि एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करे। एक्सटेंट मतलब साइज ऑफ द सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे साइज क्या किए? दो भाग में बांट दिए। जो सिस्टम था मेरा, ये मेरा सिस्टम जो है जिससे हमको मतलब है, ठीक है, उसको क्या किए? दो भाग में हम बांट दिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर जा रहा है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है।
बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है जो कि एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जो एक्सटेंट और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जो एक्सटेंट और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं। और जो इंडिपेंडेंट रहेगा एक्सटेंट और साइज ऑफ द सिस्टम पे उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, और या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, या फिर इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। द अदर वर्ड इज इंट्रिंसिक। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब तुम खुद से सोचो, यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कोई भी, मान लो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिए, ठीक है, एक रिजिड कंटेनर ले लिए, ठीक है, और इसका कुछ प्रेशर है, क्या दिया है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और डेंसिटी है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये चारों प्रॉपर्टीज में से, ठीक है, विच वन इज एक्सटेंसिव, कौन डिपेंड कर रहा है एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, इजंट इट? एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई डोंट नो विच ईयर, but this has been asked in engineering services examination, and most probably this will be asked in the state PSC or JEE or whatever, ठीक है ना। Are you getting my point? तो तुम खुद से बताओ वॉल्यूम डिपेंड करता है क्या? करता है। प्रेशर नहीं, तो प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव है, तो ये भी नहीं होगा। डेंसिटी नहीं होगा, इंटेंसिव होगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। आर यू सेटिस्फाइड? समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम क्या बोले तुमको, मान लो एक रिजिड कंटेनर ले लेते हैं, या फिर रिजिड कंटेनर मत लो, तुम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लो। क्या ले लो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये क्या है, इनलेट वाल्व और ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व। यहां से क्या हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर का एंट्री हो रहा है, ठीक है। अरे आईसी इंजन, ठीक है ना, आईसी इंजन का बाहर का सिलेंडर है, अंदर का पिस्टन है, ठीक है। ये जब नीचे जाएगा तो सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा। तो देखो सक्शन के समय क्या रहेगा, ये खुला रहेगा, सक्शन के समय ये खुला रहेगा, ठीक है। लेकिन जब कंप्रेशन होगा तो ये क्या होगा, दोनों बंद रहेगा। अगर दोनों बंद नहीं रहेगा तो फिर से बाहर निकल जाएगा ना, तो करने का क्या फायदा बे, करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब ये ओपन हुआ तब एयर फ्यूल मिक्सचर का इनटेक हुआ इनसाइड द सिलेंडर। अब देखो सिस्टम को तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको किससे मतलब है, ठीक है। तो हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, तो सिस्टम को डिफाइन करने का क्या तरीका, उसका बाउंड्री देना जरूरी है। हम क्या बोले कि ये क्लास अगर मेरा सिस्टम है तो दिस इज माय बाउंड्री, दिस इज माय लक्ष्मण रेखा, ठीक है, जिसके अंदर जो भी बच्चे हैं उससे हमको मतलब है। अब रांची में जितने भी बच्चे उससे क्या मतलब है हमको, समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो मान लो सिस्टम के अंदर का बाउंड्री तुम डिफाइन करो, ठीक है। तो जैसे ही सक्शन हुआ तो क्या हुआ, अंदर में किसका इंटेक हुआ, मास का इंटेक हुआ कि नहीं, ठीक है। अब जब कंप्रेशन हो रहा है तो दोनों बंद है, ठीक है। अब देखो क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के बारे में यहां पूछ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, क्लोज सिस्टम का मतलब हुआ कि उसके अंदर में मास का इंटेक नहीं हो रहा है, क्लोज्ड है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिस्टम जो है, सिस्टम ए जिससे हमको मतलब है, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सिस्टम बी के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है। और ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, हीट इंटरेक्शन हो सकता है, या तो वर्क इंटरेक्शन हो सकता है, या तो मास ट्रांसफर का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सिस्टम ए जो इंटरेक्ट कर रहा है इन तीनों फॉर्म में, ठीक है, तो मास ट्रांसफर अगर नहीं होता है तब वो क्लोज सिस्टम हो गया। तो एनर्जी का इंटरेक्शन वो कर सकता है हीट और वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में, बट मास ट्रांसफर का इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेल्टा एम
चेंज इन मास इनसाइड द सिस्टम विल बी जीरो इन विच केस, क्लोज सिस्टम के, ठीक है। अब अगर ओपन सिस्टम रहेगा, यही ओपन सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो एनर्जी इसमें क्या होगा, डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, तभी उसको बोलेंगे क्या, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर ओपन रहेगा तो उसमें मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा। जब ये मान लो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कर रहा है तो अंदर में क्या हो गया, अब जलने के बाद बर्नट एयर फ्यूल मिक्सचर मिला, अब हमको उसको बाहर भी तो निकालना है ना, तब तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा तो उस समय क्या होगा, ये ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, और जब कंप्रेशन होगा तब क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस क्या कह रहा है कि क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, ऐसा है क्या, नहीं है। देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर बट मास ट्रांसफर, सही है क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि क्लोज है ना तो उसमें मास ट्रांसफर नहीं, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, नहीं समझ पा रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि बी में देयर इज नो मास ट्रांसफर, हम क्या बोले तुमको, जब कंप्रेशन होगा तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज है, तो मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन कर सकता है। अब समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, यू टेल मी। सी, देयर इज नो मास ट्रांसफर, सही है, ठीक है, बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट, तो ये सही होगा ना बेटा। अब देखो देयर इज नो एनर्जी इंटरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, तो आंसर बी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये ईएससी 2003 में आया हुआ है, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब देखो जब थर्मोडायनेमिक्स चालू करोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा लॉ है, ठीक है। जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है। अब देखो क्या बोले, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए, है कि नहीं। अब देखो जैसे मास हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये सब क्या है, पहले से डिफाइंड है, फिजिक्स में पहले से डिफाइंड है। जब तक थर्मोडायनेमिक्स नहीं आया था उससे पहले से भी डिफाइंड है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जब ये सब लॉज हम पढ़ेंगे तो ये सब भी हमको कुछ कुछ प्रॉपर्टी देता है। जैसे जीरोथ लॉ पढ़िएगा तो ये आपको टेम्परेचर के बारे में बताएगा, टेम्परेचर इससे पहले डिफाइंड ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट लॉ पढ़िएगा तो ये इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग आएगा या फिर किसी न किसी फॉर्म में आएगा, हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में। सेकेंड लॉ किस प्रॉपर्टी के बारे में हमको अवगत करवाता है, इंट्रोपी के बारे में, है कि नहीं। थर्ड लॉ जो है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, एकदम सही है, ठीक है, तो ये पहला सही हो गया। इंट्रोपी इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गलत है। देखो इंट्रोपी क्यों बोल रहा है, कौन बताता है, सेकेंड लॉ, तो ये गलत हो गया। अबे है कि नहीं। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं गलत है। देखो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस, अब आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आइडियल गैस वो होगा जो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी को फॉलो करेगा एट लो डेंसिटी। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि कोई भी गैस को हम आइडियल गैस कब बोल पाएंगे, ठीक है, तो एट लो डेंसिटी। तो डेंसिटी कब एयर का कम होगा, तुम खुद सोचो, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, प्रेशर जब कम होगा, तभी तो एयर का डेंसिटी कम होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दो एयर मॉलिक्यूल्स का बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो एट लो डेंसिटी ओनली वी कैन कंसीडर एनी गैस टू बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में क्या बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, इट इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, ठीक है। अब फिर आ जाइए, वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू एन आइडियल गैस, नहीं ये गलत है। अब देखिए हम आइडियल गैस की बात करें किए तब भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, देखो जैसे प्रेशर को तुम वेरी किए, ठीक है, वॉल्यूम को तुम वेरी किए, साथ में तुम टेम्परेचर का वेरिएशन निकालना चाहते हो,
एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए। प्रॉपर्टी अगर तुम फिक्स कर दिए तो उसका स्टेट डिफाइंड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ सम इंटरेक्शन इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल चेंज। जब अवस्था जब चेंज होगी उस केस में सेकंड वाला अवस्था वो कैसे निकालेंगे तो ये बताएगा। कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट नाम है इसका, इक्वेशन ऑफ स्टेट, बट दिस इज फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैस। अब रियल गैस के लिए कौन सा भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे हम लोग, तो वो ये बताता है। कहां गया ये वंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस। तो ये होता है, क्या होता है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर आर टी। ठीक है, ये है तुम्हारा वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इज फॉर रियल गैसेस। ओके, सो यू डोंट हैव टू गो डीप इन दिस, ओके, बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर जेई एग्जाम। फोकस हमारा क्या है, जेएसएससी जेई, लेकिन हम बता दिए ईएससी लेवल का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा इसमें, वन ओनली। कौन सा सही है, केवल यही सही है ना, और बाकी गलत है। तो देखो क्वेश्चन जब बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है वो तुमको कुछ नहीं सिखा रहा है, वो भी तुमको कुछ सिखाया, नहीं सिखाया। अब ऐसा नहीं है कि ये मार दिए तो बस बढ़ गए, क्योंकि द मोर यू ब्लेड इन पीस द लेस यू हैव टू ब्लेड इन वॉर। अभी तुम शांति से बैठ करके मेहनत कर रहे हो तो पूरा सीखोगे ना, अरे है कि नहीं? तो चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ आपको बता के जा रहा है। ठीक है, ये बताया कुछ, ये भी बताया, ये भी बताया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम क्या बोले, इंटेंसिव मतलब डजंट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट और साइज ऑफ द सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक छोटा गेंदा है और एक बड़ा गेंदा है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा बे, बड़ा गेंदा का। अरे है कि नहीं? तो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, अरे है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, यू टेल मी। इट इज एक्सटेंसिव ना बे, एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक इंथैल्पी, अब ये बताओ, ये अब नया चीज आ गया, स्पेसिफिक वर्ड आ गया। अब देखो तुमको हम क्या बोले, वॉल्यूम जो है ये क्या है, एक्सटेंसिव है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, साइज ऑफ द सिस्टम पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अब देखो तुम वॉल्यूम बाय मास कर दो, मतलब सिस्टम मेरा अगर एयर है तो यूनिट मास ऑफ एयर जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो तो कांस्टेंट होगा ना। यूनिट ग्राम ऑफ एयर जो है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हो ना? तो जैसे ही स्पेसिफिक कर दिया तो ये पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटेंसिव और स्पेसिफिक। समझ गए? पर यूनिट मास लिए तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो जैसे ही स्पेसिफिक हुआ वो जो पहले एक्सटेंसिव था अब वो क्या में कन्वर्ट हो गया, इंटेंसिव में। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा, एयर का जो यूनिट मॉलिक्यूल है जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा ना बे, क्यों भी चेंज हो जाएगा समय के साथ। बांट दोगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो एवरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव। गेट इट? ठीक है ना? तो देखो स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है, ये इंटेंसिव है, ये समझ रहे हो कि नहीं? अब आ जाओ प्रेशर। प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है। इंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव है। ये बताएंगे, ये सेकेंड लॉ से आता है। ठीक है, बट विल सी इन द क्लास। ओके, जो मॉर्निंग में अभी क्लासेस चल रहे हैं 8 बजे से, जो भी इच्छुक हैं वो आकर के देख सकते हैं जैक्सन प्लाजा में किस लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है ना? सो वी आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन जेएसएससी जेई राइट नाउ। जो क्लासरूम क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, वो जेएसएससी जेई के लिए, क्योंकि सिविल के बच्चों को भी हमको सिखाना है थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिकल के भी बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स सिखाना है। तो बहुत बेसिक से हम लोग ले जा रहे हैं, आप आकर के देख सकते हैं। ठीक है ना? सो तो इसमें क्या सही होगा बताओ? पूछ क्या रहा है, इंटेंसिव के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? 2 और 3, सो ऑप्शन बी। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, समझ गया ना? चलो आए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, फिर से इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तुम खुद से बता दो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव होगा। देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि जैसे मान लो तुम हाथ में आयरन पकड़े, हाथ में कॉपर पकड़े, रॉड, ठीक है, एक तरफ लाइटर लगा दिए, ठीक है, तो किस में सबसे पहले तुमको महसूस होगा यहाँ पे गर्म, कॉपर में,
क्योंकि थर्मल एनर्जी को कंडक्ट बहुत जल्दी कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, मेटल का, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो इतना बड़ा रॉड था, इसको दो भाग में काट दोगे तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी था वो चेंज हो जाएगा बे, वो तो सेम ही ना रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाओ प्रेशर पे। प्रेशर तो हम लोग पहले से ही देख रहे हैं, इंटेंसिव है, और इंट्रोपी एक्सटेंसिव हो गया, ठीक है, बताएंगे बाद में। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 2 3 किस में है बे, कोई गलत, कोई दिक्कत, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th है। चलो अब आ जाते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो टेम्परेचर जो है ये दिया कौन सा लॉ दिया थर्मोडायनेमिक्स का, बताओ। अभी बताया ना थोड़ा देर पहले, कौन दिया है टेम्परेचर, 0th लॉ पे। भांग खा के बैठे हो और नहीं खाए हो तो खिला दे क्या आके, हाँ, भांग खा के मत बैठो। तो ये सही हो गया, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इंटेंसिव। अब खुद से बता दो भाई, इंटेंसिव कौन सा है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। जैसे ढलान है, ठीक है ना, वहाँ पे ढलान है। अब यहाँ पानी डालें और यहाँ पे मध डालें, कौन नीचे पहुँचेगा सबसे पहले, पानी पहुँचेगा, सिंपल सा बात है। तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है किसका, फ्लूइड का। किसका क्या है प्रॉपर्टी, फ्लूइड का है। तो जैसे एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है, पानी का लेयर है जो कि एक दूसरे लेयर पे स्लाइड कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। जब फ्लो कर रहा है, जब वाटर फ्लो कर रहा है इस सरफेस पे, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो जितना रेजिस्टेंस देगा उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो मध क्या कर रहा है, हनी जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है ना फ्लो में, तो इसलिए उसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी समझ गया सरल भाषा में। अब ये बताओ, एक गिलास पानी था, ठीक है, इसको 2 छोटा छोटा गिलास में भर दिए, मतलब कर दिए, तो क्या विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा बे, नहीं ना चेंज होगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। आर यू कन्विंस्ड, ठीक। सो क्या पूछ रहा है, हाँ, तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया, विस्कोसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। स्पेसिफिक इंट्रोपी, देखो इंट्रोपी पहले क्या था, एक्सटेंसिव था, अब जैसे ही स्पेसिफिक बोला वो साला इंटेंसिव हो गया, समझे कि नहीं बे। तो ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी तो पहले से ही इंटेंसिव है, तो पूछ क्या रहा है बे, इंटेंसिव पूछ रहा है, तो उत्तर क्या होगा इसमें। अबे चारों ऑप्शन सही है ना बे, देख क्या रहे हो चारों ऑप्शन सही है, ध्यान दे रहे हो तुम मोबाइल देख रहा है, अच्छा, निपटा देंगे बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब देखो क्या क्वेश्चन को पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर, अच्छा कोई भी हो, मतलब लिखना भूल गया, ठीक है ना। तो या पूछ रहा है, मान लो एक्सटेंसिव पूछ रहा है या फिर इंटेंसिव पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम खुद से बता दो, इंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव है, विस्कोसिटी क्या है, इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीवी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेंसिव है। अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या, तो ये भी क्या है, इंटेंसिव है। तो किसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, मान लो एक्सटेंसिव पूछ रहा है, मान लो क्वेश्चन में एक्सटेंसिव पूछा तो ओनली 1 इज करेक्ट, ये हो जाएगा आंसर। और इंटेंसिव पूछ रहा है तो 2 3 4 है क्या ऑप्शन में, हाँ 2 3 4 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। गेट इट। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में आपको मतलब समझ में आ गया ना, सिस्टम का मतलब समझ में आया, सराउंडिंग का मतलब समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन ये इसी बार आया था तुम्हारा JSSC JEE का क्वेश्चन है ये, इस बार का, जो 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाई है ना इस बार झारखंड गवर्नमेंट, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से लिया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से लिया है क्वेश्चन, ठीक है, 2009 का क्वेश्चन ये है। और इसको डायरेक्ट पूछ दिया उठा के कहाँ पे दे, JSSC JEE। तो खाली JSSC JEE में ही नहीं पूछेगा, भारत में और कोई भी लेवल का एग्जाम हो। ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, कंडक्टेड बाय द UPSC, ठीक है। तो देखो JSSC JEE में इस बार पूछा था ये, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि आइस केप्ट इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, ठीक है। एक फ्लास्क है, आजकल नहीं आता है बे मिल्टन उल्टन का, गर्म को गर्म रखेगा, ठंडा को ठंडा रखेगा, अर्गेनिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये थर्मस फ्लास्क है। अब इसमें हम क्या किए, आइस डाल दिए और इसका ढक्कन ऊपर से
क्लोज कर दिए। अब ये बताओ, ये जो कंटेनर है, अब यही क्या हो गया, मेरा सिस्टम हो गया। इसके अंदर में जो भी माल है वो सिस्टम है मेरा। तो इसमें के अंदर में क्या है, आइस का क्यूब्स है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो सिस्टम है मेरा, ये सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मास ट्रांसफर भी जीरो है, ठीक है, और डेल्टा ई भी जीरो है। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दोनों चीज जीरो कर दिए हो, मतलब ये सिस्टम को तुम क्या किए हो, आइसोलेट कर दिए हो। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ये आइसोलेटेड है। तो हम लोग क्या देखे, ओपन सिस्टम देखे, क्लोज सिस्टम देखे, अब क्या देख लिए, वो आइसोलेटेड सिस्टम देख लिए। अब ये इंटरेक्ट कर पाएगा क्या? इसकी अवस्था अंदर में चेंज हो रही है क्या? अगर इंटरेक्ट करेगा तो अवस्था चेंज होगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम विल चेंज इफ द सिस्टम विल इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये पूछा कि भाई आइस एस्केप्ड इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सिस्टम? किस प्रकार का सिस्टम है बता? क्लोज है क्या? ओपन है? हाँ? और नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब देखो, नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम, ये वो नया शब्द आ गया। ओपन सिस्टम देख लिए, क्लोज सिस्टम देख लिया, आइसोलेटेड सिस्टम देख लिया, बट वी डोंट नो अबाउट द नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम। ओके, सो एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखो, एक कंटेनर ले लिए, इसके अंदर में कुछ सामान रख दिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा सिस्टम यही है, मेरा सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो, इसके ऊपर में एक ऐसा चीज़ का परत चढ़ा दिए, नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि देखोगे, बस में कोई ट्रैवल करता है तो बॉटल लेके ट्रैवल करता है, तो उसके ऊपर क्या करता है, कपड़ा लपेट लेता है कि नहीं? तो वो क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर को रोक रहा है, मतलब अवरोध कर रहा है। रोक तो नहीं पाएगा ना टोटल 100%, लेकिन उसको क्या कर दिया, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस को स्लो कर दिया, इजंट इट? ठीक है। तो एक वॉल है एडियाबेटिक सिस्टम, मतलब एक एडियाबेटिक वॉल है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ये आइडियल केस है, ये आइडियल केस है। अगर एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है, अगर ये वॉल एडियाबेटिक है, इसको एडियाबेटिक वॉल से हम लोग मतलब एडियाबेटिक वॉल बना दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन वर्क ट्रांसफर हो पाएगा। सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, किस फॉर्म में, वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में। ठीक है ना। अब साथ में एक नया वर्ड बोल दिया, नॉन फ्लो। नॉन फ्लो मतलब क्या हो गया, मास फ्लो रेट, मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिस्टम से बाहर मास का ट्रांसफर नहीं होगा। तो डेल्टा एम क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब डेल्टा ई, अब एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा था हीट और वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो हीट वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, किसके कारण, एडियाबेटिक वॉल के कारण। लेकिन वर्क का तो इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये टोटल जो है आइसोलेटेड सिस्टम में जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। अब समझ गए चारों सिस्टम का मतलब, समझ गए कि नहीं आप लोग? ओपन सिस्टम समझ गए, क्लोज सिस्टम समझ गए, आइसोलेटेड सिस्टम समझ गए, और नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम भी समझ गए। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब आ जाओ, कंसिडर फॉलोइंग। ये कब आया बे, ये सी 2010 में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 का क्वेश्चन है। अब ये क्या पूछ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता दो कौन कौन सा है, अभी फिर से बोल दे रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि सर इस टाइप का तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बार बार करवा रहे हैं। बार बार इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, तभी तो करवा रहे हैं बार बार, समझे कि नहीं? अब आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है ऑब्वियसली। एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इंटेंसिव है। और प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है। पूछ किसके बारे में रहा है, इंटेंसिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 4। देखो तो 3 4 किस में है, सी। ठीक है, हाँ पूछ रहा है क्या, एक्सटेंसिव के बारे में पूछ रहा है। खुद से बता दो, एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे कौन डिपेंड करेगा, बताओ। देखो टेम्परेचर करेगा क्या, तो ये तो इंटेंसिव है। विस्कोसिटी इंटेंसिव है। अब देखो इंटरनल एनर्जी होगा क्या, होगा, तो ये क्या होगा, एक्सटेंसिव, और ये भी एक्सटेंसिव। देखो तो है क्या, 3 4 किसी में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था भैया, 11 था। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है, अब हॉट कॉफ़ी है। ठीक है, आजकल थर्मस फ्लास्क मिलता है कि नहीं मिलता है क्या, थर्मस फ्लास्क, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हॉट कॉफ़ी को
पोर कर देते हैं, तो क्या है ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। ऐसा नहीं है ना कि हीट ट्रांसफर को 100% तुम रोक ही दोगे, है कि नहीं। 100% तो सिस्टम कोई भी पॉसिबल नहीं है ना, इफिशिएंट सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हॉट कॉफ़ी को कहाँ रख दिए हम लोग, इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रख दिए। तो जब इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क में रख देंगे तो वो किस प्रकार का सिस्टम हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। खुद से बता दिया, जय श्री राम। ठीक है, अरे है कि नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है। अब कंट्रोल वॉल्यूम, देखो कंट्रोल वॉल्यूम जो है ना, ये अनदर नेम फॉर ओपन सिस्टम है ये। ठीक है, ओपन सिस्टम का दूसरा नाम क्या हो गया, कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल मास हो गया मान लो, कंट्रोल मास, ये किसका दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है, क्लोज सिस्टम का। ठीक है, क्लोज सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, कंट्रोल मास। ओपन सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अब तुमसे पूछ क्या रहा है, देखो कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, बताओ बताओ, इसमें क्या होगा उत्तर, बताओ। बी होगा, ए क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री। हम क्या बोले, कंट्रोल वॉल्यूम का दूसरा किसका नाम है, दूसरा नाम ओपन सिस्टम का नाम है। तो ओपन सिस्टम की खासियत क्या है, मास का इंटरेक्शन हो सकता है ना, मास ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें क्या लिख रहा है, तो सबसे पहले ही बोल दिया कि ये तो क्लोज सिस्टम है। अरे क्लोज सिस्टम है क्या, नहीं है ना, ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया ना। अबे कंट्रोल वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को जो कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल वॉल्यूम के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है, तुम देखो तो डी ऑप्शन देखो तो, ए फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द रीजन, ये होगा ना। अब ये देखो आइसोलेटेड सिस्टम है ये, नहीं गलत है। क्लोज सिस्टम है ये, गलत है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, ऐसा है क्या, अरे है क्या, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ, एक क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, कब होगा एक क्लोज सिस्टम, कब होगा। तो क्वेश्चन देखो ऑप्शन में क्या क्या है, पढ़ो। मैटर इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, तो यही गलत हो गया भाई, क्लोज सिस्टम नहीं हुआ, ये तो ओपन सिस्टम हो गया। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, देयर इज ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी, गलत है। केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये किसके बारे में पूछ रहा है, क्लोज सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, पढ़ो। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ मास बट नो हीट, ऐसा है क्या, अरे क्लोज सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ मास होता है क्या भाई, गलत हो गया ना ये। अब आ जाओ, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग, ऐसा है क्या, सही है क्या। मास इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स अक्रॉस द बाउंड्री, ये होगा ना भाई, ए ऑप्शन ना करेक्ट होगा। फिर से पढ़ो, हमको भी गर्मी लग गया अब हमको गर्मी लग गया ना ठीक है, देखो मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, बट एनर्जी ट्रांसफर कैन ऑकर, सो दिस सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम ना, मतलब ये देखो ये किसकी खासियत है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बोल रहा है। नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इन एनी टाइप, मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग मोबाइल, चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, बताओ तो कौन सा होगा। आइस फ्रीजर जो रहता है ये ओपन सिस्टम रहता है, क्लोज सिस्टम रहता है। प्रेशर कुकर ओपन नहीं रहता है भाई, जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं। अब पहले क्या है, क्लोज रहता है ना, केवल एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, मास का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। तुम सीटी को तो बंद भी तो कर सकते हो ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो दिस इज व्हाट, ये हो गया क्लोज सिस्टम हो गया। बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर होता है जो कि स्पेसिफिक मतलब क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल निकालने के काम में आता है, वो देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, एक कंटेनर रहता है जिसमें सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लोज सिस्टम हो गया। मैनुअल आइस फ्रीजर, ये भी क्लोज सिस्टम है। लेकिन कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, पंप क्या है, कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से। सो दिस इज एन ओपन सिस्टम, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट, ओपन सिस्टम। सो आंसर क्या हो जाएगा 15 का, बी हो जाएगा। सटासट देखते जाते हैं।
18 क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसीडर टू बी एन आइसोलेटेड के बारे में पूछ रहा है, मतलब मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक है, देखो तो कौन सा होगा ऑप्शन होगा सी, एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। एकदम सही बे, छा गए बेटा तुम, हैं सिलेक्शन है बेटा तुम्हारा। हाँ पढ़ बे, देख तेरे को मैच करना है, ठीक है ना, तो पहले इधर नहीं देखना है, अब इधर वाला भी तरीका बताएंगे, पहले तुम खुद से सोचो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखो क्या बोल रहा है, इंटरचेंज ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल किस में होता है, किस में नहीं होता है, कौन सा सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, ये बताओ। क्लोज सिस्टम। तो देखो तो ऑप्शन कहाँ है, क्लोज सिस्टम है क्या, ए का 3, अब ए का 3, तो ए का 3 दो ठो में दिया हुआ है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब ए का 3 मिल गया तो साथ में डी का 2 भी हमको मुफ्त में मिल गया। अरे नहीं मिल गया क्या, यहाँ देखो, तो डी का 2 मिल गया, तो डी कौन सा है देखो तो, द क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन इन द थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड एज, हम तुमको क्या बताते हैं, जिससे हमको मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो ये उसी का डिफिनेशन है। तो डी का 2 देखो तो एकदम सही है, एकदम सही है, दो को निपट गया। अब बचा कितना है भाई, 2 को ना बचा है, चल देख ले। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन और स्टेट, मतलब यहां से चालू किया, मतलब यहां से, सॉरी अरे ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ अब क्या बोल रहा है, क्या बोला, हाँ तो अब देखो क्या बोला कि इनिशियल स्टेट से चालू किया और घूम करके फिर से इनिशियल स्टेट पे आ गया, तो ये क्या है, साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है। तो देखो साइकिल है क्या, इसमें साइकिल भी है, तो क्या हो गया ये, एनी प्रोसेस इन विच रिटर्न्स टू, तो बी का 4 हो गया, तो बी का 4 किस में है बे, डी में है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बी पता नहीं है तो सी का आंसर है, ओपन सिस्टम दिया हुआ है, इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल, इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल, तो सी का फर्स्ट है क्या, ओपन सिस्टम ऑब्वियसली, छा गया बेटा तुम तो। चला जा, क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, बताओ क्लोज सिस्टम क्या होता है, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ना, दो एनर्जी में डू, तो यहीं पे हो गया ये उत्तर, ठीक है ना, मास क्रॉसेस द बाउंड्री, यही खत्म हो गया ये, ठीक है, नाइदर मास नॉर एनर्जी, तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बोथ एनर्जी एंड मास, तो ये तो ओपन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ये आइसोलेटेड हो गया, रहेगी नहीं, अब समझ में पूरा दिमाग में घुस गया कि नहीं भाई। चल, द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन, बता एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि नहीं, अरे बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है कि द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अब देख लेते हैं दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, इंटरेक्शन ऑफ द सराउंडिंग सिस्टम विद इट्स, क्या मतलब है उससे, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, पाथ पे डिपेंड करेगा क्या है, नेचर ऑफ द बाउंड्रीज रिजिड और फ्लेक्सिबल, इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये सिंपल एक्सटेंसिव का मतलब क्या बताया तुमको, एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम टेकन बाय अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट ए प्रोसेस थ्रू ए फाइनाइट ग्रेडियंट इज इनफाइनाइटली लार्ज द प्रोसेस इज, अब देखो मान लो स्टेट 1 से स्टेट 2 सिस्टम जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, मान लो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ पे हीट किए, ठीक है, यहाँ पे हीट किए, अब अंदर में क्या था, एयर था, ठीक है, अंदर में क्या था, एयर था, तो जो कि मेरा सिस्टम, तो जैसे ही तुम हीट इनपुट दोगे तो एयर का मॉलिक्यूल क्या होगा, फैलने लगेगा, अबे फैलेगा कि नहीं, एयर का 2 मॉलिक्यूल का जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा, सो इट विल अप्लाई प्रेशर ऑन दिस पिस्टन, और पिस्टन क्या करेगा, धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ने लगेगा। आर गेटिंग अ पॉइंट, हीट ट्रांसफर हुआ तो वर्क डन मिला हमको, हीट ट्रांसफर हुआ तो वर्क डन मिला, तो हीट ट्रांसफर कैसे हुआ, कोयला में जो एनर्जी था, केमिकल एनर्जी को तुम ट्रांसफर किए सिस्टम में और हमको क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। देखो यही है थर्मोडायनेमिक्स, दिस वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो स्टेट 1 से स्टेट 2, मतलब यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, हीट ट्रांसफर होने से पहले इसका कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर होने के बाद ये जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है ये तो चेंज हो जाएगा ना, कि नहीं होगा चेंज? हो जाएगा चेंज। अब ये जो चेंज हो रहा है, अगर इस प्रोसेस को एकदम स्लो कर दें, क्या बोल रहा है, infinitely large time taken by the system to execute a process through a finite temperature gradient is large। मतलब देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे क्या है, तुम हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट किए। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट रहेगा यार, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी फ्लो करता है कोई भी सामान, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट दोगे तो फ्लो होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट है, लेकिन सिस्टम जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। तो बहुत स्लो होने से क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अंत कर देते हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। तो और आप लोग पहले इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको आप, ठीक है। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। सो थिंग इज दैट द प्रोसेस इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा है और इरिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा है। रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए स्टेट से बी स्टेट तक गए, ठीक है। और अगर बी स्टेट से ए स्टेट पे आते हैं तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग अपने पहले पोजीशन पे रीस्टोर हो जाएगा? पहले जो स्टेट था उसका, मान लो जैसे इधर से गर्म किए तो ये उधर गया, अब मान लो उधर से कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या उतना ही हीट बाहर निकल रहा है? Are you getting my point? What I'm trying to say? So this is what is called as reversible. The process is reversible. System and surrounding is restored to its initial position. This is what is called as reversible. तो जो साइकिल रिवर्सिबल होगा वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। लॉसेस कम होगा तभी तो रिवर्सिबल होगा ना भाई। लॉसेस कम होगा तो रिवर्सिबल होगा। इसलिए हम लोग रिवर्सिबल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। रिवर्सिबल साइकिल क्या है? मतलब वो चरम है, वहाँ पे तुमको पहुँचना है, लेकिन तुम वहाँ पहुँच तो नहीं पाओगे ना। लेकिन हम लोग किसको लेते हैं, मतलब आइडियल किसको लोगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लोगे। एग्जाम्पल में क्या ले लोगे? दाऊद को ले लोगे क्या? अरे एग्जाम्पल में किसको लेते हैं हम लोग? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेते हैं कि भैया उनके जैसा बनिए, है कि नहीं? तो हमको अचीव किसको करना है? आइडियल साइकिल को, रिवर्सिबल साइकिल को। तो समय जो प्रोसेस है ना एकदम स्लो होगा तभी रिवर्सिबल होगा। अगर फास्ट करेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा ना, बीच में लॉसेज आ जाएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट है, बट द थिंग इज दैट द प्रोसेस इज वेरी स्लो। The process is the time taken, क्या बोल रहा है? सिस्टम to execute the process is infinitely large, बहुत लार्ज है टाइम, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल सिस्टम हो जाएगा, है कि नहीं? प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। सो थिंग इज दैट आई होप कि आप लोगों को बहुत मदद होगी इस वीडियो से, जो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं आप, या फिर आप सिविल से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JSSC JEE और एनी अदर JEE एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम और ESE एग्ज़ाम, तो जहाँ पे भी ये टॉपिक्स है तो उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट देने का कोशिश किए हैं और क्वेश्चन बताने का कोशिश किए हैं। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।